प्रणाम। जय श्री राम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने मानस सूत्र के भाग 2 में भगवत प्राप्ति के अपेक्षाकृत एक सरल मार्ग बताने का प्रयास किया और हमने बताया कि यदि हम पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे भक्ति भाव से यदि उस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत संभव है कि भगवान प्रभु हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे, प्रभु का हमारे हृदय में वास होगा, प्रभु का हमारे हृदय में आगमन हो जाएगा। तो एक बार हमारे स्वयं के हृदय में प्रभु का वास हो गया, प्रभु का आगमन हो गया, प्रभु का पदार्पण हो गया, तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगली सीढ़ी क्या होनी चाहिए। विशेष रूप से यदि हम एक गृहस्थ हैं तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। तो एक गृहस्थ के रूप में हम जानते हैं कि हमारा एक घर होता है, हमारी एक गृहस्थी है, हमारा एक परिवार है, हमारी एक दुनियादारी है, हमारा एक समाज है। तो हमारे स्वयं के अंदर तो प्रभु का आगमन हो गया, लेकिन जब हम एक परिवार की बात करते हैं तो हमारे परिवार में, हमारी गृहस्थी में, हमारे घर में प्रभु का आगमन कैसे हो, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे घर और हमारी गृहस्थी में आनंद और हर्षोल्लास के लिए हमारे हृदय के साथ साथ हमारे घर और हमारी गृहस्थी में भगवान का वास, प्रभु का वास अत्यंत आवश्यक है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि श्री रामचरितमानस की एक सुंदर सी चौपाई के माध्यम से हम कैसे भगवान को, प्रभु को अपने घर में आमंत्रित कर सकते हैं, उनका आह्वान कर सकते हैं। परंतु हम साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि उस चौपाई को पढ़ने का प्रभाव तभी होगा जब उस चौपाई को पढ़ते समय, जब उस चौपाई का जाप करते समय आपके हृदय में, या यूं कहें हमारे हृदय में, प्रभु स्वयं विराजमान हो। तो अपने उस भगवतमयी हृदय के साथ हम इस सुंदर सी चौपाई का गान करेंगे, जितनी बार संभव हो सके उतनी बार करेंगे, और इस प्रकार अपने हृदय में परम आनंद भरकर जब हम इस चौपाई का गान बराबर करते रहेंगे, नित्य प्रति करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके घर में प्रभु का वास, प्रभु का आगमन, प्रभु का पदार्पण सुनिश्चित है। तो चौपाई क्या है? हर जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह वा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह वा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह वा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह वा प्रभु सोई। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले वीकेंड पे 18 और 19 जनवरी को जो हमारे यहाँ रामायण के अखंड पाठ का आयोजन हुआ, हमने इसी चौपाई को संपुट रखा और बहुत आनंद आया। तो एक बार फिर से बोलते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह वा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह वा प्रभु सोई।
जाकर नाम सुनत सुबह मोरे ग्रह वहाँ प्रभु सोई। और इस प्रकार जब भी आपको समय मिले आप इस चौपाई का गान करते रहें, पूरे शुद्ध हृदय के साथ करें, भगवतमयी हृदय के साथ करें, प्रभु के चरणों में पूरा पूरा ध्यान लगाकर करें। आप देखेंगे कि आपके यहां, आपकी गृहस्थी में, आपके घर में, आपके परिवार में प्रभु का वास, प्रभु का आगमन, प्रभु का पदार्पण अवश्य होगा। और एक बार प्रभु की कृपा आपके घर पे, आपकी गृहस्थी पे हो जाएगी तो एक गृहस्थ के रूप में आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको 100% सफलता मिलेगी, परंतु आप देखेंगे कि आपका जो हिट रेशो है वो बहुत अच्छा होगा, आपका जो सफलता का अनुपात है वो बहुत अच्छा होगा। इसका कारण ये है कि जब आप प्रभु को हृदय में रख के पूरे भक्ति भाव से अपना कर्म करेंगे तो आपका जो कर्म होगा वो पूरी तरीके से धर्ममय होगा, धर्म से टैग्ड होगा, अर्थात आप कुछ गलत काम नहीं करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आप पाएंगे कि आपकी सफलता का जो अनुपात है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। और यदि किसी कारणवश आपको अपने किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है तब भी आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है, और हमें यही मानना है कि यही प्रभु की इच्छा थी, यही ईश्वर के प्रति समर्पण है। और इसी तरीके से प्रभु के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होकर जब आप पूरे भक्तिभाव के साथ अपना कर्म करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपके ऊपर प्रभु की असीम कृपा होगी। और अंत में प्रभु की कृपा को मैं बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप सब क्रिकेट के खेल के बारे में भली भांति जानते होंगे। तो एक बहुत बेसिक नियम होता है क्रिकेट में बैट्समैन के लिए, बल्लेबाजों के लिए। वो नियम ये है कि बल्लेबाज को अपना बैट उसी तरफ घुमाना चाहिए जिस तरफ बॉल आ रही है, या बॉल की दिशा में घुमाना चाहिए, बॉल से दूर नहीं खेलना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि जब प्रभु की कृपा होती है तो एक बल्लेबाज, एक बैट्समैन जिस तरफ बैट घुमाएगा उसी तरफ बॉल आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपसे प्रार्थना है कि यदि हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।